वाइल्ड क्याटको इतिहासमा हामीले जति पनि देखेका छौँ, बच्चालाई जहिले पनि उसको आमाले मात्र पालिरहेको हुन्छ र आफ्नै बाउबाट पनि बच्चालाई खतरा हुन्छ। तर यसमा एउटा यस्तो बाघको कहानी देखाइएको छ कि जसमा आमाको मृत्यु भएपछि संरक्षणको लागि, बच्चाको संरक्षण गर्नको लागि एउटा बाघ, जुन इतिहासमा एउटा नयाँ कुरा हुन्छ, बाघले बच्चाको संरक्षण गरिरहेको हुन्छ। यो त्यसैको बारेमा यो भिडियो देखाइएको छ। आउनुहोस् एकपल्ट हेरौँ कस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई। ये कहानी है दो टाइगर कब्स की। अपनी माँ को खोने के बाद ये एकदम असहाय हो जाते हैं। कुछ ही हफ्तों पहले जन्मे इन मासूम बच्चों को जीवन की कोई समझ नहीं थी और ऐसे में जंगल में मौजूद हर खूंखार शिकारी की नजर इन्हीं पर थी। लेकिन तभी इन्हें बचाने आता है एक रखवाला। तो आखिर कौन है ये रखवाला जो इन बच्चों को बचाना चाहता है और आगे क्या हुआ इन बच्चों के साथ, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे चलना होगा। तो ये साल है 2010। इस वक्त रणथंभौर के लेक एरिया पे राज होता है मछली का और इसकी बेटी सुंदरी भी अब धीरे धीरे अपनी ताकत को बढ़ा रही होती है। अब वैसे तो टाइगर्स बहुत खूंखार होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग बस इनकी एक झलक पाने के लिए मीलों का सफर करके नेशनल पार्क्स में आते हैं। इस वक्त भी रणथंभौर में कई सारे टूरिस्ट का आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन ये मछली या सुंदरी के लिए नहीं, बल्कि एक और टाइगर T5 यानी कचीदा फीमेल के लिए आते हैं। कचीदा ने कुछ ही दिनों पहले दो प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म दिया था। ये दोनों फीमेल थी और अपने जन्म के कुछ ही समय बाद ये रणथंभौर की स्टार बन चुकी थी। 3 टाइगर्स का ये प्यारा सा परिवार खुशी खुशी रणथंभौर में रहा करता था और कचीदा जैसी माँ होने की वजह से दोनों बच्चियों का भविष्य भी काफी सुनहरा नजर आ रहा था। लेकिन आगे कुछ ऐसा हुआ जिसकी इस परिवार ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल एक दिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि कचीदा लंगड़ा लंगड़ा कर चलने लगी। बाद में डॉक्टर्स ने इसका इलाज भी किया, लेकिन किसे पता था कि कचीदा अब अपनी आखिरी सांसें ले रही है। दरअसल इलाज के 10-15 दिन तक तो सब कुछ सही चला, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे इसकी तबीयत खराब होती गई और एक दिन ये इस दुनिया को छोड़कर चली गई। कचीदा की मौत ने जंगल को सूना कर दिया था और इससे भी बुरी बात तो ये थी कि इसकी 2 बच्चियां अब बहुत बड़े खतरे में थी और फिर कुछ दिनों के बाद ये दोनों कहीं गायब भी हो जाती हैं। जंगल के अधिकारियों से लेकर यहाँ आने वाले टूरिस्ट सभी को इनकी चिंता सताने लगी। इनमें से कुछ लोगों ने तो इन्हें बस 2 दिनों पहले ही देखा था। जंगल विभाग ने इनके गायब होते ही 50 गार्ड्स की एक स्पेशल टीम बनाई और इन्हें बच्चियों की तलाश में लगा दिया। ये जंगल के हर कोने में जाकर दोनों को खोजने लगे। बिना माँ के बच्चों के लिए जंगल बड़ा बेरहम हो जाता है, क्योंकि माँ के बिना ना तो इन्हें कुछ खाने को मिलता है और ना ही जंगल के खतरनाक जानवरों से सुरक्षा। जंगल विभाग लगातार बच्चों की तलाश कर रहा था, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी बच्चों का कोई निशान भी नहीं मिलता है। यहाँ तक कि वन विभाग की टीम ने जगह जगह पर ट्रैप कैमरास भी लगाए थे, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों की कोई खबर नहीं मिली। पर वो कहते हैं ना कि हर काली रात के बाद सवेरा जरूर आता है और आखिर में बच्चियां कचीदा फॉरेस्ट के चौकी के पास नजर आ ही जाती हैं। दरअसल अपनी माँ के जाने के बाद ये बहुत ज्यादा घबरा गई थी और एक गुफा में जाकर छुप गई थी। लेकिन अब जबकि ये बाहर आ गई हैं, तो वन विभाग राहत की सांसें लेता है। पर अब भी इन बच्चों को बचाने के लिए इन्हें पकड़ना बहुत जरूरी है। वैसे ट्रैप कैमरास की वीडियोस को देखने के बाद ये पता लगा कि कई खतरनाक शिकारी इन बच्चियों के नजदीक आए थे। यहाँ तक कि एक दिन तो एक हाइना ने इन्हें देख भी लिया था, लेकिन तब भी ऊपर वाले के वजह से ये बच्चियां किसी तरह से जिंदा बच गईं। इन दोनों बच्चियों में से एक बड़ी शरारती है और इसका नाम है बीना 1, तो वहीं दूसरी बिल्कुल शांत है और इसका नाम है बीना 2। वक्त तेजी से बीतने लगता है और 2010 के अप्रैल से अक्टूबर आ जाता है। 6 महीने बीत चुके थे और इस दौरान वन विभाग इन पर नजर बनाए हुए था। इनके खाने का इंतजाम भी वन विभाग ही कर रहा था।
वैसे इतने दिनों तक अपनी माँ के बिना रहना किसी भी आम टाइगर कब के लिए नामुमकिन है, लेकिन ये दोनों कोई आम टाइगर कब नहीं थी। वन विभाग की टीम ने जंगल में कई जगह पिंजड़े भी लगाए थे जिससे इन्हें पकड़ा जा सके, लेकिन ये दोनों कहाँ किसी के पकड़ में आने वाली थी। कुछ और दिन बीत जाते हैं और एक दिन वन विभाग इन बच्चियों के लिए कुछ नया करता है। दरअसल ये एक जिंदा बकरी को इनके पास बांध देते हैं और देखने लगते हैं कि ये बच्चियां इन्हें देखकर कैसा बर्ताव करेंगी। शुरू में तो ये इस नए जीव को देखकर बड़े अचंभित होते हैं, लेकिन फिर कुछ ही देर के बाद ये कुछ ऐसा करती हैं जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। दरअसल इनकी माँ तो इन्हें शिकार करना नहीं सिखा पाई थी, लेकिन इनके अंदर के टाइगर टेंडेंसी की वजह से ये बकरी को मार गिराती हैं। वैसे आपको क्या लगता है, वन विभाग को इस तरह से एक जिंदा बकरी को यहाँ बांधना चाहिए था या नहीं? अब भले ही इन्होंने ये शिकार कर लिया हो, लेकिन जब तक कोई टाइगर इन्हें शिकार की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देगा तब तक ये जंगली जानवरों का शिकार नहीं कर पाएंगी। तो ऐसे में क्या इन्हें जंगल में पैदा होने के बावजूद भी जू में रहने वाले टाइगर्स का जीवन जीना पड़ेगा? वन विभाग के पास सवाल कई थे लेकिन जवाब एक भी नहीं। लेकिन तभी जंगल में कुछ ऐसा दिखा जिसने सबके होश उड़ा दिए। ये दिन था 14 मई 2011 का और जंगल के कैमरास में बच्चियों के साथ एक बड़े टाइगर को देखा गया। शुरू में तो वन विभाग के लोग थोड़ा घबरा गए कि कहीं ये टाइगर बच्चियों को मार तो नहीं देगा, लेकिन आगे जैसे जैसे समय बीतने लगा वैसे वैसे इस टाइगर के रहस्य से भी पर्दा उठने लगा। दरअसल ये टाइगर कोई और नहीं बल्कि रणथंभौर का मशहूर टाइगर T25 था और ये यहाँ बच्चियों की जान लेने नहीं बल्कि उनकी रखवाली करने आया था। इसके साथ ही ये बच्चियों को वो सब भी सिखा रहा था जो इनकी माँ इन्हें सिखाती। ये बात बड़ी अनोखी थी क्योंकि रणथंभौर तो क्या, पूरे भारत में आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया था कि कोई नर टाइगर बच्चों की परवरिश करे। ये बात बहुत जल्दी टूरिस्ट को भी पता चली कि अब बच्चों की रखवाली करने के लिए कोई बड़ा टाइगर आ गया है और तभी से टाइगर T25 को रखवाला नाम मिला। वैसे ये रखवाला उस्ताद यानी टाइगर T24 का भाई और रणथंभौर की रानी मछली का पोता है। वक्त धीरे धीरे बीतने लगता है और बच्चियां काफी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन अभी भी खतरों ने इनका पीछा छोड़ा नहीं है। दरअसल एक दिन जब बीनाटू नदी के पास पानी पीने जाती है तो ये देखती है कि नदी के पास पहले से ही एक टाइग्रेस मौजूद है। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि सुंदरी होती है जो बहुत जल्द ही बीना को देख भी लेती है और अपने इलाके में किसी अनजान टाइग्रेस को देखकर सुंदरी को बहुत गुस्सा आता है और ये तुरंत उठकर बीना दो पे हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि सुंदरी इस पर हमला करती उससे पहले ही रखवाला इसके सामने चट्टान बनकर खड़ा हो जाता है। सुंदरी ये देखकर एकदम हैरान हो जाती है कि भला एक मेल टाइगर इसके रास्ते में क्यों खड़ा है और ना चाहते हुए भी ये अपनी पूंछ को ऊपर करके रखवाला के सामने सरेंडर कर देती है। रखवाला भी इसे नुकसान पहुंचाने नहीं आया था और इसीलिए ये बीना दो को बचाकर चुपचाप यहाँ से पीछे हट जाता है। इस घटना को देखकर टाइगर्स के बड़े बड़े जानकार एकदम हक्का भक्का रह गए। 3 टाइगर्स का ये छोटा परिवार पूरे जंगल का सबसे अनोखा, सबसे खास और बहुत प्यारा है और इनके वजह से पूरे जंगल में एक बार फिर से चहल पहल लौट आती है। इस घटना के पहले कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि एक नर टाइगर अपने बच्चों का ख्याल भी रख सकता है, क्योंकि वाइल्ड कैट्स में कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें बच्चों का बाप ही उनकी जान ले लेता है। लेकिन रखवाले ने सबको गलत साबित करते हुए न केवल बच्चों की परवरिश की बल्कि न जाने कितनी ही बार उनकी जान भी बचाई। रखवाला की दादी मछली की कहानी देखने के लिए इस वीडियो पे क्लिक करिए या इसके भाई और दूसरे कई टाइगर्स की कहानी देखने के लिए इस प्लेलिस्ट पे।